बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों का इस 1 घंटे के 8:30 से 9:30 बजे तक के लाइव संघ का समाधान में दास तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप सभी पुण्यात्माएं जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सेवक हैं, उनके दास हैं, उनके भगत हैं, आप जी के सहयोग से और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स परमेश्वर ने प्रथम एपिसोड का दिलवाया है। ये भी हम निवेदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को दंडवत बारंबार विनती करते हैं कि परमेश्वर हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे और जितनी भी साध संगत है परमेश्वर की, उन सब पे उनकी दया बरकरार रहे, बनी रहे। पुण्यात्माओं, लाइव संघ का समाधान के अंतर्गत परमेश्वर की सैकड़ों और हजारों की संख्या में आत्माओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्हें अध्यात्म की उन अनसुनी बातों का मालूम पड़ता है, उन्हें पता चलता है जिन बातों का केवल एक सच्ची साध संगति के तहत ही मालूम पड़ सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो आज ये हमारा लाइव संघ का समाधान का फेसबुक के ऊपर दूसरा एपिसोड है। तो पुण्यात्माओं, हम शुरुआत करते हैं आज के दूसरे लाइव संघ का समाधान के एपिसोड की। और दास के व्हाट्सएप पे एक भगत भाई का मैसेज आया और भगत भाई ने अपनी शंका जाहिर की कि भगत जी, हमें एक शंका है क्योंकि हम बरवाला कांड 2014 के बाद परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़े हैं। हमें नहीं पता था भगत जी कि जितने भी नामदान केंद्र खोल रखे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, वो नामदान केंद्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से नहीं खुले हुए हैं। मनमुखी रूप से इन लोगों ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो भगत जी, मैं आप जी से जानना चाहता हूं, मेरी शंका है। मैंने बहुत सारे भगत भाइयों से पूछा लेकिन मुझे कोई संतोषजनक उसका जवाब नहीं मिला। दास ने उनसे प्रार्थना की कि भगत जी आप अपना सवाल रखिए। तो भगत जी ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि मैं जब भी संध्या आरती करता हूं और संध्या आरती के अंत में जब गुरुदेव भगवान का अंग आता है तो एक जगह जाकर मुझे बड़ी शंका उत्पन्न हो जाती है। मेरा मन भयभीत सा हो जाता है कि मैं इस वाणी को मैं कैसे बोलूं या इस वाणी में मैं क्या बोलूं या जैसी वाणी लिखी गई है मैं वैसा ही बोलूं। फिर भगत जी ने वाणी का जिक्र किया और कहा कि भगत जी, संध्या आरती के अंत में जो गुरुदेव भगवान का अंग है उसमें 2 चौपाइयां आती हैं। लास्ट की 2 चौपाइयां हैं। तो सेकंड लास्ट की जो चौपाई है उस चौपाई में लिखा है कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। और उसके उपरांत भगत जी ने बताया कि भगत जी, फिर सबके अंत में जो चौपाई है कि स्वामी राम देवानंद आपकी घनी सतावे वो बातां, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो भगत जी ने कहा कि मैंने जिस महापुरुष से नाम दीक्षा ली है और जब मैंने उस महापुरुष के सत्संगों को गहनता से सुनना शुरू किया तो मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आई। मैंने अनुभव किया कि मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में कोई भी यदि इस दुनिया में कोई ज्ञानी है, कोई महाज्ञानी है, कोई तत्व ज्ञानी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव जी यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो भगत जी, संध्या आरती की उस चौपाई में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाता हूं कि इस वाणी को मैं कैसे बोलूं। तो दास ने कहा कि भगत जी, परमेश्वर की दया से आज रात को 8:30 से 9:30 बजे जब परमेश्वर दास को फेसबुक पर लाइव लेके आएंगे तो आज आप जी की ही शंका का परमेश्वर उनके तत्व ज्ञान आधार से और सहसबूत जो है इस शंका का समाधान परमेश्वर करवाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज की जो शंका है या यूं कह लीजिए कि आज का जो सवाल है भगत समाज का वो यही है कि संध्या आरती के अंत की चौपाई में
हम अपने पूज्य गुरुदेव को अज्ञानी कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो इस चीज का क्या रीजन है, इसका क्या भेद है, ये आज परमेश्वर अपने तुच्छ सत्सेवक इस पवन दास पे दया करेंगे और दास सबूत आधारित प्रमाणों के साथ भगत समाज के सामने इसको प्रस्तुत करेगा। उससे पहले दास एक छोटी सी बात आप जी को बता देना चाहता है, क्योंकि इस शंका का समाधान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा या किसी भी नामदान संचालक या कोऑर्डिनेटर के पास नहीं है और ना ही हो सकता है। वैसे तो परमेश्वर ने इसी शंका का समाधान आज से लगभग 2 साल पहले YouTube पर वीडियो बनवाकर डलवा दिया था। चूंकि परमेश्वर के बच्चे हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, सारे प्रमाण सारे सबूत वो नहीं देख पाते हैं, तो परमेश्वर ने आज एक बार पुनः उन भगतजियों के माध्यम से अपने इस तुच्छ सत्सेवक पवन दास पे इस सेवा की दया की है। उससे पहले दास एक छोटा सा जिक्र करना चाहता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए जितने भी सेवादार लोग हैं, जो अपने आप को सेवादार कहते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, उन लोगों के पास इस तरह की शंकाओं का समाधान क्यों नहीं है। इसका रीजन केवल एक ही है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाई, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। यदि हर मनुष्य इस ज्ञान को अपने स्तर से सोचकर समझकर यदि अनुमान लगाता रहेगा, आइडियाज लगाता रहेगा, तो ये वाणियां कदापि समझ में नहीं आने वाली है। परमेश्वर इन वाणियों को समझने की सद्बुद्धि अपनी उसी आत्मा को बख्शीश करते हैं जो आत्मा सतगुरु को परमात्मा मानती है, उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानती है, उन्हें साक्षात कबीर परमेश्वर जी मानती हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों ने, उनके भाई बंधुओं ने, काल लोक में जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने कभी भी उनको परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा। केवल उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को रिश्तों के तराजू में ही आजीवन तोला, और यही वो कारण है कि वो सद्बुद्धि परमेश्वर उनको बख्शिश नहीं कर पाए जो सद्बुद्धि आज तक उनको आ जानी चाहिए थी। रीजन ये था कि सतलोक आश्रम बरवाला में एक दिल्ली से सुरेश दास जी हैं, जो पेशे से एडवोकेट हैं, वो क्रोथा कांड के मुकदमों को फेस कर रहे थे। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बरवाला सुरेश दास जी को बहुत ही कम सहयोग करता था, डॉक्यूमेंट्री या फाइनेंशियली या कोई भी रीजन हो, वो उन्होंने ही बताया। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक समय जब मैं उन मुकदमों की पैरवी करके और आश्रम में आया तो मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का सहयोग उन क्रोथा कांड के मुकदमों को सॉल्व करने में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भाई महेंद्र जी, ट्रस्टी बलजीत जी या अन्य जितने भी जो गणमान्य व्यक्ति वहां पे समझे जाते थे, बलवान जाखड़ कह लीजिए, रामकुमार ढाका जी कह लीजिए, या अन्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस काल लोक वाले रिश्तेदार, उन्हें सहयोग नहीं कर रहे थे। तो भगत जी दुखी हारे सतलोक आश्रम बरवाला में आए। उस समय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी डी गेट के अंदर जो हॉल है बहुत बड़ा सा, वहां पे उन्हीं व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे जिन व्यक्तियों का दास ने अभी अभी जिक्र किया है। यानी जिस समय सुरेश जी जो एडवोकेट थे वो सतलोक आश्रम बरवाला में एंटर हुए, सतगुरुदेव जी के पास में गए, तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने छोटे भाई महेंद्र, ट्रस्टी बलजीत और रामनिवास छावला जो कि नजफगढ़ दिल्ली से हैं, रिटायरमेंट फौजी, अन्य 2-3 व्यक्ति और थे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बरवाला की कमान को संभालते थे। और उस सतलोक आश्रम बरवाला का जो मैनेजमेंट था उसके मुखिया थे, और उन्हीं व्यक्तियों से सुरेश दास जी दुखी थे। तो सतगुरुदेव जी चेयर पर बैठे हुए थे और बाकी जो व्यक्ति जिनका दास ने नाम गिनाया है वो सभी इर्द गिर्द ही बैठे हुए थे। सुरेश दास जी ने जाते ही परम पूज्य गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और दुखी मन से परमेश्वर के चरणों में बैठकर कहा कि हे गुरुदेव, ये जितने भी व्यक्ति हैं जो यहां बैठे हुए हैं, ये आपको परमात्मा नहीं मानते। उन्होंने दुखी होकर अपने मन की व्यथा सतगुरुदेव जी के सामने प्रकट की कि हे गुरुदेव, ये जितने भी व्यक्ति जो यहां बैठे हुए हैं, ये आपको परमात्मा नहीं मानते। पुण्यात्माओं, आगे परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या शब्द उच्चारित किए, आप उन्हें गहनता से समझने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा,
मालिक चेयर से अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए खड़े हुए और दुखी मन से, जिस दुखी मन से सुरेश दास जी ने सवाल किया था, उसी दुखी मन से परम पूज्य गुरुदेव ने घुटनों पे हाथ रखकर खड़े होते हुए दुखी मन से कहा कि बेटा, आप तो परमात्मा मानने की बात कह रहे हो, ये लोग तो मुझे गुरु भी नहीं मानते। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आप तो परमात्मा की बात कर रहे हो, ये लोग तो मुझे गुरु भी नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं, इसी बात से आइडिया लगाया जा सकता है, इसी बात से हम विचार कर सकते हैं कि हरियाणा में जो कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, यानी जो घर का साधु संत होता है या जो घर का जो गणमान्य व्यक्ति होता है, वो बाहर वालों की तुलना में, उन परिवार वालों की नजरों में बहुत ही छोटी दृष्टि में होता है। एक और कहावत है जो हम सभी जानते हैं कि दीपक तले सदैव अंधेरा ही रहता है, दीपक तले अंधेरा ही रहता है। तो पुण्यात्माओं, वो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का नायक है, सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति करता है, सृजनहार है, वो परमेश्वर जिस कुल में, जिस परिवार में एक लीलामय जीवन के लिए 8 सितंबर 1951 के दिन एक दीपक बनकर प्रकट हुए, उस दीपक ने अपने तत्वज्ञान आधार से हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में रोशनी की लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी रोशनी से पूरा विश्व जगमगाएगा, जगमगाहट होगी। बाकी सभी रोशनियां, जितने भी साधु संत हैं, महात्मा, डेरे वाले हैं, वो सभी फीके पड़ने वाले हैं। तो दास का कहने का मतलब है कि जो दीपक बनकर वो परमेश्वर 8 सितंबर 1951 के दिन जिस कुल में, जिस परिवार में प्रकट हुए, उन लोगों के लिए ये कहावत सिद्ध हो गई कि दीपक तले सदा अंधेरा। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है वो आज भी अंधेरे में है, पहले भी अंधेरे में ही था और आगे भी जहां तक दास को परमेश्वर ने जो सद्बुद्धि बख्शी है, अंधेरे में ही रहेंगे। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो उन आत्माओं का ये अहोभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर जो साक्षात सारी सृष्टि का रचनहार है, वो उन आत्माओं के संपर्क में रहे, बचपन से संपर्क में रहे। और दूसरी तरफ उन्हीं आत्माओं का अहोभाग्य ना होकर दुर्भाग्य है कि वो आत्मा उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाई, क्योंकि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई। इस कहावत को चरितार्थ करने में लोगों ने सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में एग्जाम्पल अपनी आंखों से देखे हैं। उसके बाद समाज में यह कहावत प्रचलित हुई है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध और दीपक तले सदैव अंधेरा ही रहता है। तो पुण्यात्माओं, अब हम उस भाई की शंका का पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञान आधार से समाधान करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव मुझ नीच को सद्बुद्धि दे, मुझ नीच को ये समझाने की अपने भगत भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करे। तो पुण्यात्मा, वाणी दास आपको एक बार सुना देता है कि कौन सी वाणी के विषय में भगत जी ने कहा कि जब ये दो वाणियां मेरे कानों में गूंजती हैं तो एक शंका सी उत्पन्न हो जाती है। शंका का मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि इन वाणियों के समय मैं क्या करूं, मुझे क्या बोलना चाहिए या फिर ऐसे ही मुझे बोलना चाहिए। तो प्रथम वाणी जो भगत जी ने बताई थी, प्रथम वाणी ये वाली थी। तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। अब गए अमर स्थान, स्थान दई छोड़ तड़पती दासी। अब गए अमर स्थान, स्थान दई छोड़ तड़पती दासी। मेरे भगवान भगवान दियो काट काड़ की बात। सत साहेब,
तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों युगों में विभिन्न देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इस पृथ्वी पे प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार किया है, अपनी वाणियों का फैलाव किया है। और परमेश्वर कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम भाग्या, पर मूर्ख जीव को मर्म नहीं लाग्या। यानी हमने 33 अरब ज्ञान इस पृथ्वी पे आकर दिया। कोई भाई ये ना समझे कि जब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी 650 साल पहले काशी में प्रकट हुए थे, 120 वर्ष तक उन्होंने एक लीला में जीवन जिया था। उन 120 वर्ष के जीवन में ही उन्होंने 33 अरब वाणियां बोली होंगी, बाकी होंगी नहीं। यहां परमेश्वर जी का जो कहने का आशय है वो ये है कि परमेश्वर जब भी, जिस भी युग में, जिस भी समय, एक लीला तो परमेश्वर सीधी सीधी कमल के फूल पर प्रकट होने की करते हैं हर युग में, क्योंकि वेदों में जो परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है कि वो परमेश्वर मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है, वो एक तालाब में, एक सरोवर में, एक विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है शिशु रूप में। एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं और अपने बच्चे की तरह उनकी परवरिश करते हैं। तो चारों युगों में एक एक विधि से जो प्रकट होते हैं परमेश्वर शिशु रूप में कमल के फूल पर, वो लीला चारों युगों में केवल उन्होंने इसलिए करनी पड़ी, केवल वो इसीलिए करते हैं ताकि वेदों में जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन है वो यथावत बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, और जब कभी समय आए तो परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई वेदों की महिमा और साक्षात परमेश्वर ने यहां आके जो उदाहरण पेश किया है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मैच करें, दोनों के दोनों मेल करें, तो जीव को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के क्या गुण होते हैं, परमेश्वर के क्या लक्षण होते हैं, परमेश्वर मां के गर्भ से आता है या परमेश्वर स्वयंभू है, वह स्वयं प्रकट होता है। तो परमेश्वर की एक अन्य वाणी है कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों गति एक मालिक की वाणी है कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों गति एक है, गति कुछ अगम अगाध, ऐसी कुछ वाणी है परमेश्वर की। ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। यानी वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचनहार है, जो कबीर परमेश्वर है, जो अपने निज लोक शतलोक में रहता है, वो परमेश्वर स्वयं साहिब रूप है। साहिब यानी परमात्मा, सुप्रीम। तो साहिब से सतगुरु है, साहिब रूप से वो परमात्मा जो उनका तेजपुंज का रूप है, शब्द रूप है, उस रूप को परमात्मा हल्का करते हुए इस पृथ्वी पे आते हैं, सतगुरु का रूप धारण करते हैं। साहिब से सतगुरु भय, फिर वो परमेश्वर सतगुरु रूप में ही एक सुयोग्य शिष्य की, एक भगत की, एक परम भगत की भूमिका भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब उस परमेश्वर के जो शिष्य होंगे वो उस परमेश्वर को देख के और अपना आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करें, अपने आध्यात्मिक जीवन पे हमें कैसे चलना है, हमें अपने गुरुदेव के प्रति क्या भाव रखने हैं, क्या भाव हमें प्रकट करने होते हैं, वो शिक्षा देने के लिए वो साहिब सतगुरु की भूमिका करता है। और सतगुरु की भूमिका में वो एक अच्छी आत्मा को अपना मुंह बोला सतगुरु धारण करके, गुरु धारण करके फिर एक उदाहरण पेश करता है कि एक भगत को अपने गुरुदेव के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा उसका आचार विचार होना चाहिए, अपने गुरुदेव के प्रति भगत की कैसी सोच होनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति भगत की कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, अपने गुरुदेव में कितनी आस्था होनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये जो वाणी आप जी ने अभी सुनी परम पूज्य गुरुदेव के मुख कमल से कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। तो पुण्यात्माओं, परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 के दिन ठीक उसी तरह एक लीला की, जैसे कि 650 साल पहले काशी में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब जी ने अपना मुंह बोला गुरु बनाया था दीन दुनिया की नजरों में, दृष्टि में, ठीक उसी तरह 17 फरवरी 1988 को उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, जो कि आज 8 सितंबर 1951 के दिन भारत की पवित्र भूमि पर गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए थे, एक लीला में जीवन उन्होंने जिया। और 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के 12वें पंथ में प्रवेश करते हुए उन्होंने
स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को, जो कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा थी, उनको अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, क्योंकि परमेश्वर ने एक सतगुरु की भूमिका करके आगे जो पिछली पीढ़ी की आत्माएं हैं उनको मोक्ष प्रदान करवाना था। तो गुरुदेव ने उससे पहले एक शिष्य की भूमिका निभाना भी अति आवश्यक था, तो उन्होंने उस शिष्य की भूमिका निभाई। और उस शिष्य की भूमिका के अंतर्गत जब हमारे दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का शरीर छूटा और वो सतलोक को प्राप्त हुए, उसके उपरांत ये जो शब्द है, जो अंतिम, जो गुरुदेव का अंग है, ये गुरुदेव का अंग केवल परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुदेव को समर्पित किया है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही इस शब्द का निर्माण किया है, गुरुदेव के अंग का। तो अपने गुरुदेव की सतलोक प्राप्ति के बाद अपने गुरुदेव के प्रति एक भगत का क्या भाव होना चाहिए, किस तरीके से उसकी रहनी करनी होनी चाहिए, इस बात को, इस चीज को आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो भगत समाज है, जो आप और हम हैं, और हजारों साल तक जो आएंगे, उन सब के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया है, एक उदाहरण के रूप में पेश किया है। और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उस भगत के रोल में, उस भगत के वेश में अपने गुरुदेव के प्रति, अपने सतगुरुदेव के प्रति ये चौपाई उन्होंने समर्पित की है और कहा है कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। कि हे गुरुदेव, आपने अपने इस शिष्य, आपने अपने भगत, आपने अपने दास, इस रामपाल दास को अकेला छोड़ दिया है। हे परमात्मा, मुझे आपकी इतनी संगति प्राप्त हुई, मैं इतने समय तक आपकी शरण में रहा, मैंने इतना सब कुछ आप जी की शरण में रह के सीखा। हे परमेश्वर, आप सतलोक को चले गए हैं और आपने अपने इस दास को, आपने अपनी इस आत्मा को इस काल लोक में अकेली ही तड़पने के लिए छोड़ दिया है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, आपके सतलोक जाने के बाद ये आत्मा बेचैन है, ये आत्मा हमेशा आपके दीदार के लिए, आपके दर्शनों के लिए, आपके उन अनमोल वचनों को याद कर करके ये आत्मा आपके दर्शनों के लिए, आपके प्यार में, आपके वियोग में तड़पती रहती है। तो पुण्यात्माओं, जब ये वाणी संध्या आरती में आती है गुरुदेव भगवान के अंग में, तो दास इस समय बिल्कुल साइलेंट रहता है, दास इस वाणी को नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? आप जी को पहले बता दिया गया है कि ये वाणी हमारे दादा गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत हमारे जो सतगुरुदेव जी हैं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए, अपने आप को एक दास साबित करते हुए, अपने आप को एक सुयोग्य भगत सिद्ध करते हुए अपने गुरुदेव के प्रति अपने विचार, अपने आभार, अपनी श्रद्धा, अपने भाव व्यक्त किए हैं। हमें क्यों नहीं बोलनी? हमें इसलिए नहीं बोलनी है क्योंकि हमारे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, साक्षात वो कबीर परमात्मा है, साक्षात वो बंदी छोड़ है, और बंदी छोड़ ना कभी जन्मता है, ना कभी वो मरता है। और आज साक्षात वो परमात्मा हमारे सतगुरु के रूप में, हमारे गुरु के रूप में इसी पृथ्वी पे प्रकट है, हमारी नजरों के सामने है, इस धरातल पे वे आज प्रत्यक्ष हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। पुण्यात्माओं, जो गुरु हमें मिला है, जो सतगुरु हमें मिला है, वो अविनाशी है, स्वयंभू है, अजरो अमर है। वो किसी भी देश काल परिस्थिति में ना मरता है, ना जन्म लेता है, उसकी अपनी मौज होती है, वो क्या विधि अपनाए, कौन सी वो लीला करे, क्या लीला वो दिखाए। तो ये वाणी हम यूज यहां नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारी आंखों के समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, और हम तो उनसे बारंबार यही विनती करेंगे, हम उनसे बारंबार यही दंडवत प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, आप जी ने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए और अपने गुरुदेव के प्रति जो आभार व्यक्त किया है,
हे परमेश्वर हमें वो मौका ना मिले। हे गुरुदेव, आपके इस शरीर में रहते सहते हम नीचों का शरीर छूट जाए, हम नीचों को सतलोक की प्राप्ति हो जाए, हमें परमात्मा आप जी ऐसा सौभाग्य प्रदान करना ताकि हमें ये वाणी या फिर इस तरह की कोई भी वाणी बोलने का मौका ही ना मिले। पुण्यात्माओं, इसके बाद में जो दूसरी वाणी है, जो भगत जी ने जिसका जिक्र किया कि भगत जी इसके अलावा जो दूसरी वाणी है, उस वाणी को बोलते समय मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वाणी आप जी को एक बार सुना देते हैं। स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सताम वो बाता। स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सताम वो बाता। तेरा राम पाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तेरा राम पाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट की पास। सत्साई पुण्यात्माओं, दूसरी चौपाई ये थी जो अभी आप जी ने सुनी कि स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता। तेरा राम पाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। पुण्यात्माओं, इस वाणी के सरलार्थ से पहले दास आप जी को एक छोटा सा परम पूज्य गुरुदेव का वीडियो सुनाएगा 40 सेकंड का, जिसमें यह साबित होता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो साहिब हैं, साहिब से जो एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, जो आज हमारे सतगुरु बनकर वो भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद वो एक शिष्य की भूमिका करते हैं जो कि 17 फरवरी 1988 को दादा गुरुदेव जी के शरण में आकर उन्होंने निभाई, दुनिया को दिखाई। तो वो गुरुदेव, वो परमात्मा एक सुयोग्य भगत की भी भूमिका निभाता है। ये वीडियो आप जी सुनिए स्वयं परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहां एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं। एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे राखे भगवान न्यू रहो। ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है, पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। जय हो बंदी छोड़ की। ये परमेश्वर का एक बहुत ही अनमोल सा संदेश आप जियो तक पहुंचा है इस लाइव फेसबुक एपिसोड के माध्यम से, जो परमेश्वर ने 8:30 से 9:30 बजे रात्रि को अपने दासों को निमित्त बनाकर शुरू करवाया है। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने देखा कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ठीक वही भूमिका कर रहे हैं, एक सुयोग्य शिष्य की, एक भगत की, जो आज से 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने आदरणीय रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण करके की थी। पुण्यात्माओं, बीच में एक भाई का एक कमेंट्स आया था, शायद शंकरदास जी का ये कमेंट्स है, देवली टॉक से हैं। शंकरदास जी ये कहना चाह रहे हैं, या उनकी ये शंका है, शंकरदास जी कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो गुरुदेव जी के मुख कमल से ये भी सुना है कि हमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में फेरबदल नहीं करना है। ये उनके आदेश थे, हमें उनकी किसी भी वाणी में फेरबदल नहीं करना है। पुण्यात्माओं, बिल्कुल सही बात है, सवाल होने चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने दया करके ये लाइव शंका समाधान का प्रोग्राम रखवाया है। और हमने पहले ही कहा था कि जितनी हमें परमेश्वर सद्बुद्धि देंगे और जितना हमें सही सही ज्ञात होगा उतना हम अवश्य बताएंगे। पुण्यात्माओं, शंकर जी की बात बिल्कुल जायज है, मैं उनके सवाल का सम्मान करता हूं।
उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, तो बीच में थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी जिक्र करना अति आवश्यक है। पुण्यात्माओं, परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में जिक्र किया है। दास आपको उनका ये सत्संग भी सुनाएगा। परमेश्वर की दया से दास के पास उनका ये वीडियो, उनका ये जो सत्संग है वो भी दास के पास उपलब्ध है, क्योंकि पुण्यात्माओं वो परमेश्वर अंतर्यामी है और परमात्मा को इस बात का अच्छे से पता है कि जब मेरा दास फेसबुक पर लाइव आएगा तो कौन कौन से सवाल भगत समाज के द्वारा खड़े किए जाएंगे, कौन कौन सी शंकाएं भगत भाइयों के द्वारा जाहिर की जाएगी, तो मेरे दास को किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, तो परमेश्वर वो सारे सबूत इकट्ठे करवा देते हैं। पुण्यात्माओं, पहले सुनिए आप जी वो ऑडियो जो शंका हमारे शंकर दास जी ने व्यक्त की है। और फिर गरीबदास नाम से बर्मा पंथा होगा, ये मेरे नाम से। उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूं काम। सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता, और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है वो मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेराज से नहीं, तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि शंकर भगत जी का अभी अभी कमेंट्स आया था, और परमेश्वर ने बिल्कुल उन्होंने जो सवाल किए वो जायज था, क्योंकि उन्होंने यही सत्संग मालिक का अवश्य सुना होगा, और यह सत्संग दास के पास भी उपलब्ध था। दास को भी इस बात का अच्छे से पता था कि हो सकता है संगत में से मेरा कोई भाई या बहन ये शंका व्यक्त कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, बात बिल्कुल जायज है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का यह सख्त आदेश था, या यूं कह लीजिए कि आज से 300 वर्ष पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी ही प्रकट थे, या यूं कह लीजिए कि वो कबीर परमेश्वर ही प्रकट थे। क्योंकि चाहे आप कबीर परमेश्वर कहिए, चाहे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहिए, या चाहे आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहिए, ये तीनों शक्ति, ये तीनों पावर एक ही हैं। रूप अलग थे, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान देने का उनका तरीका भिन्न भिन्न था, बाकी तीनों शक्ति एक ही थी। तो परमेश्वर का ये स्वयं का ही आदेश हम मान के चलते हैं, ये स्वयं उस परमात्मा का ही आदेश था कि मेरे द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई वाणियों में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, और ना ही होने चाहिए, वरना दुर्गति होंगे ही होंगी। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में सतगुरुदेव जी ने बताया, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लालदास जी था या कोई और था या कोई भगत था, उन्होंने कुछ छेड़खानी की थी, तो गुरुदेव ने बताया कि उसको अधरंग मार गया था। उसके बाद में सभी के अंदर ये भय उत्पन्न हो गया कि जैसी वाणी है गरीबदास जी महाराज जी की वैसी ही लिखनी है, मात्रा में भी हेर फेर नहीं। और ये क्यों, ये गुरुदेव ने बता ही दिया, क्योंकि यदि वो परमात्मा ऐसा आदेश देके नहीं जाते, और यदि वो झटका उस समय उन आत्माओं को नहीं देते, और यदि उस समय के आत्माओं में भय उत्पन्न नहीं होता, तो जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से जो कबीर सागर को लिपिबद्ध करवाया था, और कालांतर में नकली कबीर पंथियों ने मनमुखी रूप से जैसा उन वाणियों को समझा, अपने अनुभव अनुसार उनमें फेरबदल किया, तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से कि आज संत गरीबदास जी के रूप में जो मैं ये इस वाणी को लिपिबद्ध करवा रहा हूं, ये वाणियां 300 साल बाद सन 1997 के बाद जो बिजली पीढ़ी की हंस आत्माएं आएंगी, और जब मैं जाऊंगा उस समय,
तो यही वो मुख्य वाणियां होंगी, यही वो भक्ति का आधार होगा जो उन पुण्यात्माओं को मैं मेरा मोक्ष मार्ग समझाऊंगा। तो इस दृष्टिकोण से, ताकि इसमें कोई फेरबदल ना हो, बिल्कुल सही बात है। पुण्यात्माओं, जिस भगत भाई ने संध्या आरती की लास्ट की 2 चौपाइयों में शंका व्यक्त की है और दास सतगुरुदेव जी की दी हुई बुद्धि से जो समाधान उसका करने जा रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं है। आप जी निसंकोच रहिए। दास पिछले लगभग 4 वर्षों से इन्हीं वाणियों का उच्चारण कर रहा है जो आप जी के समक्ष अब रखने जा रहा है। इसका सबूत आप जी को दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं शंकासूल बबूल हैं। यदि जब तक भगत की शंकाओं का समाधान नहीं होगा तो कांटे की तरह चुभती रहेगी, आत्मा में वो बात सटीक, वो एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। पुण्यात्माओं, आदेश केवल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में फेरबदल ना करने का है। जहां तक गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, लिपिबद्ध हैं, उन वाणियों में छेड़खानी ना करने का आदेश है। तो पुण्यात्माओं, ये जो गुरुदेव का जो अंग है, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ से नहीं लिया गया है। ये जो वाणी है गुरुदेव का अंग, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं अपने कर कमलों से लिपिबद्ध किया है, लिखा है। इसको आपको इसका प्रमाण देते हैं। और परमेश्वर ने इसको क्यों छोड़ा, आप देखिए। ये संध्या आरती का सरलार्थ जो पवित्र पुस्तक है, सन 2013 में ही इसको परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में लिपिबद्ध कर दिया गया था, लिख दिया गया था। बस छपवाई नहीं थी। छपवाने का जो फायदा है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सन 2016 में उठाया और संगत में ये भ्रमणा फैला दी कि गुरुजी ने हिसार जेल से इसका अनुवाद करके भेजा है। जबकि आप इसकी भूमिका पढ़ेंगे शुरू में, तो सन 2013 में ही गुरुदेव ने इसको आश्रम में लिख दिया था। तो पुण्यात्माओं, इस पुस्तक के पेज नंबर 189 189 पे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट लिख रखा है कि मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है। पुण्यात्माओं, इस बात को गहनता से समझने की कोशिश करना। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप ही सरल है। पुण्यात्माओं, ये कितनी सरल है, ये कितनी साधारण है, क्योंकि तत्वदर्शी संत के चाहे मुख कमल से बोले गए शब्द हों या चाहे उनके कर कमलों के द्वारा लिपिबद्ध किए गए शब्द हों, उनका एक गहरा रहस्य होता है, सांकेतिक होते हैं। उनको समझना आम जीव के बस की बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने जो बात कही है कि मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप में ही सरल है। पुण्यात्माओं, यदि यह गुरुदेव भगवान का अंग इतना ही सरल होता तो आज लाखों भगत आत्माओं को संध्या आरती के अंत में शंका उत्पन्न नहीं होती। वो मन मार के डरते हुए ये वाणी ना बोलते कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो पुण्यात्माओं, ये बेहद ही जटिल है, ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। ये परमेश्वर ने इतना ज्ञान देने के बाद आप और हम आत्माओं के दिमाग की परीक्षा लेने के लिए, आप और हम आत्माओं का अपने गुरुदेव के प्रति क्या भाव है, क्या श्रद्धा है, हम उनके सत्संगों की गहराई को, उनके संकेतों को, हम उनके कोड वर्डों को समझने के लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात की परीक्षा के लिए परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस वाणी का सरलार्थ नहीं किया और मात्र यही लिखकर छोड़ दिया कि मेरे देव गुरु भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप में ही सरल है। तो ये जो अंग है, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का संग्रह नहीं है, अतः हम इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। यानी गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखा गया है और परम पूज्य गुरुदेव जी ने इन वाणियों में छेड़छाड़ करने के लिए ही ये शब्द लिखे हैं, अपने बच्चों के भाव जानने के लिए, उनके श्रद्धा जानने के लिए, कि मेरे ज्ञान को ये कितना समझ पाए कि भाई मैं अपने गुरुदेव के प्रति अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। यानी गुरुदेव जी कह रहे हैं कि मैं संत रामपाल दास अपने राम देवानंद जी महाराज जी के लिए श्रद्धावश ये शब्द उच्चारित कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, वो मेरे प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति इस समय
जब ये चौपाइयां आएंगी उनके मुख कमल से तो वो क्या करते हैं, वो क्या समझते हैं इस बात से, और किस तरीके से अपने गुरुदेव के प्रति वो भाव व्यक्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास जो प्रथम चौपाई है, तो पुण्यात्माओं बीच में थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे विवेक की परीक्षा है पुण्यात्माओं, ये हमारे विवेक की परीक्षा है कि हम अपने गुरुदेव को कितना जान पाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपना जो मुंह बोला सतगुरु धारण किया था, वो सतलोक को प्राप्त हुए। तो उनके वियोग में एक संदेशा देने के लिए भगत समाज को और अपने गुरुदेव जी के प्रति क्या भाव होने चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, उस बात को जग जाहिर करते हुए, उस बात को प्रदर्शित करते हुए आप और हम आत्माओं के लिए ये सतगुरुदेव जी की तरफ से आदेश है, ये निर्देश है कि तुमने क्या करना है। तो पुण्यात्माओं, दास उस वाणी के समय बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं वो स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा हैं। वो आज इस पृथ्वी पे प्रकट हैं। उनकी मर्जी, वो 1 सेकंड में सतलोक चले जाते हैं, 1 सेकंड में वहां से वापस भी आ जाते हैं, अन्य लोकों में भी चले जाते हैं। उनकी मौज, उनकी मर्जी। वो राजा हैं, वो शहंशाह हैं, वो जगत गुरु हैं, वो तत्वदर्शी हैं, वो सारे ब्रह्मांडों के पिता हैं, मालिक हैं। उनकी मर्जी पुण्यात्माओं। तो किसी भी देश काल परिस्थिति में वो मरते नहीं हैं, वो जन्मते नहीं हैं। तो इस वाणी का यूज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले हम जीव आत्माएं यदि करती हैं तो ये हमारी अज्ञानता का प्रमाण होंगी। फिर आगे कहा गया कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। पुण्यात्माओं, दास इस वाणी में जो बोलता है, लास्ट की वाणी में जो गुरुदेव अपने गुरुदेव के लिए बोल रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे वो बातां, आपका रामपाल अज्ञान, अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि आपका ये तुच्छ रामपाल दास तो अज्ञानी है। पुण्यात्माओं, सर्वज्ञानी होने के बावजूद, महाज्ञानी होने के बावजूद वो परमेश्वर अपने गुरुदेव के समक्ष अपने आप को छोटा साबित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसको कहते हैं असली भगत की भूमिका। जो भूमिका परमेश्वर अपने हाथ में लेते हैं, जो रोल, जो एक्टिंग वो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार अपने हाथ में लेता है, उसको 1000% पूरा करता है। लोग धोखे में रह जाते हैं कि एक्टिंग कर रहा है या असलियत में कर रहा है। पुण्यात्माओं, एक फिल्म बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर एक एक्टर को एक नकली रोल 2 करोड़ रुपए में उसको खरीदता है, और उस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए वो एक्टर अपनी पूरी जान झोंक देता है कि ये 3 घंटे की फिल्म कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये मार्केट में पिट ना जाए। तो पुण्यात्माओं, विश्व की सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक फिल्म है वो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, इस सदी के जो महान नायक हैं, वो आए हुए हैं, प्रकट हैं ये फिल्म बनाने के लिए। वो भगत का रोल भी कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, सारे रोल वो परमेश्वर स्वयं ही करता है। बीच में थोड़ा नेट फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से दास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो पुण्यात्माओं, दास एक बार अपना नेट चालू कर लेता है। अभी तो दूसरे भगत जी का था, चलने दो भाई। तो पुण्यात्माओं, दास इस वाणी में जो शब्द उच्चारित करता है परमेश्वर के द्वारा दी गई सद्बुद्धि से, ज्ञान आधार से, वो ये उच्चारित करता है कि सतगुरु रामपाल जी दाता। कुछ भी बोल सकते हैं, परमेश्वर को हम किसी भी उच्चतम शब्द से अलंकृत कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी दाता, स्वामी रामपाल जी दाता, सतगुरु रामपाल जी दाता, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता। हम कोई भी अलंकृत शब्द, उपमात्मक शब्द जो परमेश्वर के लिए यूज किए जाते हैं, जो शुद्ध होते हैं, सर्व शक्ति युक्त होते हैं, हम कोई भी शब्द शुरुआत में उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो दास जो यूज करता है वो ये करता है कि सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां। दास ये नहीं कहता कि आपकी घनी सताव है वो बातां, क्योंकि हमारे परमेश्वर साक्षात पृथ्वी पे प्रकट हैं। अनमोल ज्ञान उन्होंने हमें दे दिया, सताने का कोई जिक्र ही पैदा नहीं होता। हमें तो खुशी होनी चाहिए, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था, खुशी जाहिर करते हुए कि हम सूते चादर ताण, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमें सच्चा भगवान मिल गया, सच्चा सतगुरु मिल गया, उस सतगुरु के रूप में सच्चा भगवान मिल गया। तो खुशी जाहिर करते हुए हमें यह कहना है कि सतगुरु रामपाल जी दाता
आपकी घनी अमोलक बातां, अमोलक, ये परमात्मा आपकी इन वाणियों का कोई मोल नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये अनमोल वाणियां अमोलक हैं। सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बातां, आपका पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी। आपका पवन दास अज्ञान, आप जी जो भी भाई बहन है अपना स्वयं का नाम यूज कीजिए और फिर कहिए कि करना सतलोक का वासी या करियो सतलोक का वासी, कि हे परमेश्वर, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, आपका ज्ञान, आपकी वाणियां इस दुनिया में अनमोल है, अमोलक हैं, उनको कोई काट नहीं सकता, उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनसे ऊपर बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। आप शुद्ध स्वरूप हो, हे परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परमेश्वर, ये आपका छोटा सा 2 कौड़ी का जीव पवन दास आप जी से विनती करता है, ये महाअज्ञानी पवन दास आप जी के चरणों में बारंबार विनती करता है कि हे परमेश्वर, इस दास को भी सतलोक भेजने की दया करना। तो वाणी यही बोलते हैं कि सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बातां, आपका पवन दास अज्ञान करियो सतलोक का वासी। तो पुण्यात्माओं, इस तरह फिर ये वाणी संपूर्ण हो जाती है और अपने सतगुरुदेव जी के प्रति हमने हृदय से जो भाव प्रकट करने थे वो प्रकट हो जाते हैं और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होंगे, इसी से परमेश्वर खुश होंगे। और यही वो कारण था जिस परमेश्वर ने शुरुआत से लेके इस पुस्तक में नित्य नियम का पूरा अनुवाद किया। कहीं भी ये नहीं कहा कि इस अंग के अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर असुर निकंदन रमैणी संपूर्ण अनुवाद किया, कहीं भी ये नहीं कहा कि इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं। फिर संध्या आरती का अनुवाद किया, लेकिन अंत में कह दिया, लिख दिया कि गुरुदेव भगवान का अंग तो वैसे ही सरल है, इसके अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर ने एक रिक्त स्थान छोड़ा था, एक संकेत छोड़ा था आप और हम जीवों के लिए कि देखें मेरे बच्चे मेरे से ज्ञान लेने के उपरांत कितना समझ पाते हैं इस ज्ञान को और मुझे, और मेरे प्रति उनके कितने भाव हैं, किस तरह से वो अपने भाव अपने गुरुदेव के प्रति जग जाहिर करते हैं, वो प्रकट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं उस भाई की शंका का समाधान हो गया होगा। जितनी दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शिश की थी, उतना दास ने जी जान लगा के शंका का समाधान करने की परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दास सफल हुआ होगा। 10 मिनट इस प्रोग्राम के शेष हैं। कुछ वाणियां आप जी को परमेश्वर की ओर सुनाते हैं, जिससे कि हम भगत आत्माओं का जो विश्वास है वो सतगुरुदेव जी के ऊपर, इस भक्ति मार्ग के ऊपर दृढ़ होगा कि हमें जो सतगुरु मिला हुआ है, जो गुरु मिला हुआ है, वो कोई साधारण जीव नहीं है, स्वयं साक्षात कबीर परमेश्वर हैं। सुनिए, परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए कितने संकेत कर रहे हैं कि 12वें पंथ में परमात्मा खुद ही आए, लेकिन वो अपने आप को छुपाते हैं। एक संकेत दे दिया परमात्मा ने ये कहकर कि अपने आप को छुपाते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं कि परमात्मा ना आए तो इस दास को भेज दिया, तो वहां छुपा गए अपने आप को इस वाणी के अनुसार। ये संकेत है गुरुदेव का उन ज्ञानी आत्माओं के लिए जिन्हें सतगुरु की चाह है, जिन्हें सतलोक की चाह है। और एक दूसरी वाणी में तो परमात्मा ने तोड़ पाड़ दिया, पुण्यात्माओं, तोड़ ही पाड़ दिया, स्पष्ट बोल दिया परमेश्वर ने। तो पहले सुनिए ये वाणी जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसका भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, एक नकलियों का स्वीकार करें बैठे हैं तो आसपास भी नहीं भगवान के। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस एक का कुएं का भांग। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, क्या शब्द उस सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर के द्वारा उच्चारित किए जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सोच लो कि इस दास के स्थान पे, इस रामपाल दास के स्थान पे वो कबीर परमात्मा बैठा है। हमें आदेश दिया जा रहा है गुरुदेव के द्वारा कि ये सोच लो कि इस रामपाल दास के स्थान पर कबीर परमात्मा बैठा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि सामने संत रामपाल जी नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर जी बैठे हैं।
तो हमें ये हृदय से मानना पड़ेगा। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि उसी के अनुसार फिर रहनी करनी करो। एक बार दोबारा सुनो पुण्यात्माओं। अरे वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों को स्वीकार करें, बैठे हैं तो आसपास भी नहीं भगवान के। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सोच लो कि इस दास के स्थान पे परमात्मा बैठे हैं कबीर जी, और फिर तुम कैसा व्यवहार करोगे जिस भगवान की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों ने शरीर गाल दिए। तो पुण्यात्माओं, ये संकेत है उन आत्माओं के लिए जो 8 सितंबर 2020 को उनका जन्मदिन मनाकर बहुत बड़ी महाभूल कर चुकी हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हैं इतना ज्ञान लेने के बाद। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सोच लो कि इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं, फिर तुम्हारी कैसी रहनी करनी होगी। अरे जिन पुण्य आत्माओं ने हृदय से ये मान लिया, गुरुदेव के इस सत्संग को आदेश बनाकर, उनके मुख कमल से उच्चारित वाणी को उनका आदेश मानकर कि ये मान लो कि इस दास के स्थान पे परमात्मा बैठा है, फिर कैसा व्यवहार करोगे। पुण्यात्माओं, जिस आत्मा ने ये मान लिया कि मेरे गुरुदेव के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठा है, तो पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा का कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं फिर तुम कैसा व्यवहार करोगे। यानी कबीर परमात्मा बैठे हैं गुरुदेव के स्थान पे, तो कैसा व्यवहार करोगे, जन्मदिन मनाओगे या प्रकट दिवस मनाओगे। पुण्यात्माओं, काल भगवान के साथ परमेश्वर का जो वचन था, उस वचन के अनुसार परमात्मा खुलकर नहीं बताएगा कि आई एम गॉड, आई एम कबीर, आई एम द सुप्रीम पावर ऑफ द यूनिवर्सल। ये नहीं बताएगा वो परमेश्वर कभी भी, लेकिन सत्संगों में संकेत स्पष्ट कर दिए परमेश्वर ने। और जिस आत्मा की इन संकेतों को समझने की भी बुद्धि नहीं खुली, वो आत्मा समझ लो अभी बहुत कच्ची है, सतलोक जाने के लायक नहीं है। उसको कोई भी भ्रमित कर सकता है। और उन आत्माओं को 8 सितंबर 2020 के दिन एक पीला पर्चा निकालकर, उससे पहले उन आत्माओं से उस अविनाशी परमात्मा का जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में स्वयं विद्यमान है, उनका जन्मदिन मनवाकर उनसे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी भूल करवा डाली। संत रामपाल जी महाराज जी का सन 2020 में जन्मदिन मना है। सन 2020 में जन्मदिन मना है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी है कहां। क्या कोई बताएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी है कहां? कहां है संत रामपाल जी महाराज, और आपने किनका जन्मदिन मनाया है? अगर संत रामपाल जी महाराज जी होते और यदि आप उनका जन्मदिन मनाते, तो इस दास को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दुख दर्द नहीं होता कि मेरे भाइयों को किस तरह काल भगवान सूक्ष्म चाल के माध्यम से ठग रहा है। संत रामपाल जी महाराज कहां हैं? सुनिए कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से। लोक अनामी जावेगी वहां, कोई ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहां, कोई ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां नहीं रहते न्यारे। अब सुनना कि संत रामपाल जी महाराज जी कहां बैठे हैं, कहां है संत रामपाल जी महाराज जी, और आप लोगों ने किनका जन्मदिन मनाया है 2020 में, किनका जन्मदिन मनाकर मां भूल की है। परमेश्वर कह रहे लोक अनामी जावेगी वहां को न्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को न्या रहते न्यारे। अब संत रामपाल जी महाराज जी कहां बैठे हैं, अब सुनिएगा। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद लेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। पुण्यात्माओं, गुरुदेव कह रहे हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां को न्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को न्या रहते न्यारे। आप लोगों ने तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आप को छुपाते हुए दुनिया वालों की नजरों में कि एक बार मुझे रामपाल समझकर, मुझे एक साधारण सा गुरु और संत समझकर मेरी शरण में आ जाएं, भले ही वो कबीर जी को कोई और मान लें, कोई दूसरी शक्ति मान लें, और मुझे कबीर जी का भेजा हुआ एक दूत मान लें, संत मान लें। इस दृष्टिकोण से पेज नंबर 538 गहरी नजर गीता में जो परमेश्वर ने लिखा है कि मुझ रामपाल दास को दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले,
ये केवल दुनिया वालों की नजरों के लिए परमेश्वर ने लिखा। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान क्षेत्र में आ जाने के बाद, उनसे ज्ञान लेने के बाद हमें ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। उन आत्माओं को तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो पुण्यात्माओं, यदि आप मानते हो, यदि उस सीधी सीधी भाषा के अनुसार जो गुरुदेव ने उस पुस्तक में लिखा हुआ कि मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले, अर्थात उनका कहने का मतलब है कि मुझे तो उसी समय उस कबीर परमात्मा ने, रामपाल जी को तो उसी समय कबीर परमात्मा ने सतलोक भेज दिया था, उसके बाद उनके रूप में स्वयं विराजमान है। तो उस वाणी के अनुसार, उस शब्द के अनुसार भी आप लोग बहुत बड़ा धोखा खा गए। उस शब्द की यदि आप मानो तो उस शब्द में कहा जा रहा है कि लोक अनामी जावेगी वहां को न्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को न्या रहते न्यारे। फिर कहते हैं रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी, साच कहूं ना झूठ रतीबर बात मान ले मेरी। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं संत रामपाल जी के स्वरूप में कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा तो उस अनामी लोक में पूर्ण आनंद ले रही, और साच कहूं ना झूठ रती भर, क्योंकि परमेश्वर सत्य ही कहता है, बात मान ले मेरी। तो पुण्यात्माओं, 1997 में आप लोग मानते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया, उसके बाद से स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। तो फिर 2020 में तुम्हें यह मालूम होते हुए भी कि 1997 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज दिया गया है, और उनके शरीर में इस 5 तत्व के पुतले में स्वयं वो कबीर परमेश्वर उनके स्वरूप में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, तुम भाई बहनों ने इतना ज्ञान लेने के बाद सन 2020 में जन्मदिन क्यों मनाया, और तुमने किसका मनाया फिर? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो है ही नहीं, वाणी बोल रही है कि वो तो अनामी लोक में जा चुकी है वो आत्मा। तो आज 2020 में तुमने किनका जन्मदिन मनाया? पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा धोखा खा लिया, बहुत बड़ी ठोकर खा चुके हो आप लोग, जिन जिन लोगों ने 8 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन मनाया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर और क्या कहेगा? अब हनुमान जी की तरह कोई सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा कि आई एम कबीर, दर्शन कर लो मैं कबीर हूं, ये नहीं कहेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग का यह समय है। अगर परमात्मा ने यू चमत्कार दिखाकर, अगर इसी तरह अज्ञानतावश परमात्मा ने लेके जाना होता तो 650 साल पहले ही ले जाता परमात्मा। उस समय तो हम इतने विकारी और दुराचारी भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उदाहरण पेश कर दिया कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद को मैं बिना ज्ञान समझाए सतलोक लेकर गया था, लेकिन वो नहीं रहा। सतलोक नहीं, मिन्नी सतलोक लेके गए थे उसको परमात्मा। सतलोक तो उसी आत्मा को लेके जाएंगे जो वहां जाने के लायक होगी। परमात्मा ने फिर बताया कि मिनी सतलोक में हजरत मोहम्मद को मैं केवल इसीलिए लेके गया था ताकि पिछली पीढ़ी आत्माओं को यह समझा सकूं कि बिना ज्ञान के यदि कोई सतलोक चला भी जाएगा तो वहां टिक नहीं पाएगा। और हजरत मोहम्मद साहब मिनी सतलोक में टिक नहीं पाए। क्यों? गुरुदेव ने बताया कि उनके यहां पे लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए थे, मान बढ़ाई और अहंकार उनके अंदर कूट कूट के भर गया था। इस वजह से सतलोक में वो नहीं टिक पाए, मिनी सतलोक में, और यहां वापस आने की उन्होंने जिद की और उनको वापस मुझे छोड़ना पड़ा। तो पुण्यात्माओं, ये पिछली पीढ़ी का समय परमेश्वर ने हम आत्माओं को शिक्षित करके, विज्ञान देके, हमें केवल ज्ञान आधार से सतलोक ले जाने के लिए आए हैं, ये चमत्कार दिखा के नहीं। और पुण्यात्माओं, आप लोगों ने 2020 में फिर किसका जन्मदिन मना लिया? अरे एक आत्मा के 2 पति होते हैं। पुण्यात्माओं, लाइट चली गई है, दास मोबाइल की ऑन करता है। तो पुण्यात्माओं, दास को लगता है टाइम भी हो गया होगा, इसीलिए हो सकता है परमेश्वर ने कि भाई 1 घंटा बहुत होता है, इससे ज्यादा का समय उचित नहीं है, क्योंकि ये तो लगातार चलना है सतगुरुदेव जी की दया से। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 घंटे तक ही रहें, क्योंकि पुण्यात्माओं दास थोड़ा भावित हो जाता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इतने अकाट्य सबूत दे रखे हैं अपने दास को। दास से रहा नहीं जाता कि सारा सब कुछ आज ही खोल के बता दूं मेरे भाई बहनों को, लेकिन मालिक की जो मर्जी, हमें तो उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो दास की ये गलती थी, जो दास 9:30 से शायद ऊपर हो चुके हैं, दास ने हिमाकत की। तो दास अपने परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से इस दुस्साहस के लिए, इस घटिया कर्म के लिए दास उनसे दंडवत समायाचना मांगता है। और परमेश्वर दया करें, आज का जो टॉपिक था, आज की जो शंका थी, वो परमेश्वर ने पहले ही पूरी करवा दी है, उसका समाधान परमात्मा ने करवा दिया है। दास निवेदन करेगा आप सभी भाई बहनों से, जितना हो सके, जहां जहां हो सके, आप जी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो परमेश्वर की पुण्य आत्माएं जो अभी आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ हैं,
क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा खाली जल्दबाजी में अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए जल्दबाजी में खाली उनको नाम दीक्षा दिलवा दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर पैसा आएगा, ज्योति के नाम पे, पाठ के नाम पे, दान के नाम पे। उनका स्वार्थ है केवल भगत समाज से पैसा ऐंठना। उनका ये कोई मकसद नहीं है कि लोग इस ज्ञान से परिचित हों, क्योंकि गुरुदेव ने तो हजारों बार कहा है कि पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को एक बार सुनो, 100 बार सुनो, 1000 बार सुनो, डीवीडी ले लो, चिप ले लो, पुस्तकें पढ़ो, और जब तुम्हें संपूर्ण ये ज्ञान हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही तुम नाम दीक्षा लो। कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस दिन से तुम ये ज्ञान सुनना शुरू कर दोगे, जिस दिन से आप ये पुस्तक पढ़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन से वो परमात्मा कबीर जी आपके साथ है, आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा। यदि बाल विवाह का हुआ तो आपके हित में होगा, दोबारा से आपको मानव जन्म देगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जी पहले ज्ञान को आधार बनाइए, ज्ञान को समझिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि नाम दीक्षा लेने के बाद यदि आपको जरा सा भी शंका, जरा सी भी किसी भी प्रकार की कोई शंका या त्रुटि अपने गुरुदेव में या इस आध्यात्मिक मार्ग में नजर आती है, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम परमात्मा की शरण से दूर हो जाओगे, तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को इन बातों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें केवल जल्दबाजी में नाम दीक्षा दिलवाकर अपना धार्मिक धंधा आगे से आगे जो है वो बढ़ाते रहना है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि उन पुण्यात्माओं तक जो जल्दबाजी में या किसी हारी बीमारी के कारण या किसी देखा देखी के कारण या संपूर्ण ज्ञान ना होकर अच्छी तरीके से परमेश्वर के सत्संगों को आधार ना बनाकर जो इन नामदान केंद्रों से, इन फर्जी नामदान केंद्रों से जो आत्माएं जुड़ रही हैं, उन आत्माओं तक ये हमारे शंका समाधान के लाइव वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाएं। इसके लिए दास प्रार्थना करेगा, आप जी जितना हो सके उतना शेयर करें। हमें ना किसी से डरना है, ना हमें किसी से घबराना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि संत सोई जो भय ना आणे। गुरु जी कहते हैं भगत सोई जो भय ना आणे, यानी भगत वो होता है जिसके हृदय में जरा सा भी भय नहीं होता है, क्योंकि भगत हमेशा सत्य के रास्ते पे चलता है और सत्य के रास्ते पे चलने वाले के साथ में सत्यवादी परमात्मा होता है, और जिसके साथ परमात्मा होता है उसको भय नहीं होना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। आप देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सत्भक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का